इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। और 2-3 गाथाओं के माध्यम से अनित्य भावना समाप्ति की ओर है। वस्तु पर्याय की विवक्षा से अनित्य होते हुए भी उसमें नित्यत्व की जो परिकल्पना होती है वह सम्यक्त्व के अभाव में होती है। अतत्व में तत्व बुद्धि वह बिना दर्शन मुनि कर्म के उदय के संभव नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन को घात करने वाले जो प्रकृति हैं उनका यदि उदय रहता है तो हमेशा विपरीत ही श्रद्धान होता रहता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उस रूप में वह आस्था का विषय नहीं बना सकता, और उस कर्म का जब अभाव हो जाता है, उपशमादिक हो जाते हैं, फिर बाद में वही तत्व जिसको नित्य के रूप में स्वीकार कर रहा था वह अनित्य के रूप में स्वीकार करने में वह आ जाता है। ये सारा सारा विषय करणान योग का विषय है। वह प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। कर्म इतने सूक्ष्म हैं वह किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं बन सकते। इसके उपरांत भी उसका जो अस्तित्व है उसकी जानकारी जो होती है वह अनुमान के आधार से ही कर्म की जानकारी होती है, क्योंकि परम परम सूक्ष्मम कहा है। ये कार्बन शरीर सबसे सूक्ष्म माना जाता है। वह वज्र पटल को भी भेद करके जा सकता है, उसमें व्यवधान उपस्थित नहीं होता, क्योंकि सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रतिघाते तेजस और कार्बन शरीर ये व्याघात को प्राप्त नहीं होते, यानी इनको किसी भी वस्तु के द्वारा ये बाधित नहीं होते। जैसे आपको बाहर निकलना है और दरवाज़ा यदि बंद है तो व्यवधान होगा। सीधा दरवाज़ा नहीं है तो दीवार से ही चले जाएं आप, संभव है क्या? व्यवधान उपस्थित होता है। किंतु कार्बन जो शरीर है वह इतना सूक्ष्म है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता और वह किसी से भी बाधित नहीं होता। निराबाध रूप से वह कहीं भी 3 लोक में वह चला जा सकता है, इसलिए व्याघात से रहित ऐसा कहा है। इसके बावजूद भी उस कर्म के अस्तित्व को हमें यदि पकड़ना है तो उसके जो फल है उस फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व पकड़ में आता है। असाता कर्म का तीव्र उदय आ जाता है तो कुछ ऐसे कार्य घटित हो जाते हैं जिसके माध्यम से असाता का बोध हो जाता है कि असाता कर्म भी कोई वस्तु है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट उनका बोध होता रहता है। आंगन में मान लो जमीन गीली देखने में आ रही है, अनुमान लगता है वर्षा हुई होगी रात में। मान लो बारिश हो रही है, अपने वर्षा को देखा नहीं, किंतु उसकी जो गंध है मिट्टी की गंध, उसके माध्यम से अनुमान लग जाता है कि वर्षा हो रही है या हो चुकी है। ये नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं होते हुए भी घ्राणेंद्रिय के माध्यम से ही अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होनी चाहिए। ठंडी ठंडी हवा यदि मान लो चल रही है, आप जा रहे हैं कहीं
तो उस समय अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सरोवर होना चाहिए। ये सारे सारे अनुमान के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से प्रकारांतर से पदार्थ का बोध हो जाता है। उसी प्रकार कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म होते हुए भी उसका जो फल है वह देखने को मिलता है, और ये देखने को जो मिल रहा है ये अनुमान का विषय बन रहा है, और अनुमान का भी विषय उस व्यक्ति के लिए बनता है जिसकी आस्था है कर्म सिद्धांत के प्रति। जिसकी कर्म सिद्धांत के प्रति कोई आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह इस अनुमान को भी वह स्वीकारना नहीं चाहता है। इसलिए वस्तुतः दर्शन मुनि का क्षय क्षोभम उपशम होने के फलस्वरूप वस्तु तत्व का स्वरूप पकड़ में आता है, भले ही वह प्रत्यक्ष का विषय बने अथवा परोक्ष रूप से, किंतु वह श्रद्धा का विषय तो बनता ही है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जब मिटने वाली है तो मैं किसका सहारा लेऊं? ये सारे सारे जितने भी भावनाएं हैं ये सब एक दूसरे से संबंध को लिए हुए हैं। अनित्य भावना का चिंतन जो कर रहा है वह निश्चित रूप से वह किसके शरण जाएगा? जो नित्य हो उसके शरण जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अनित्य भावना का चिंतन भी करो और जो शरण लेने योग्य नहीं उसका शरण लेते चले जाओ। ऐसा होता है क्या? संसार नित्य है क्या अनित्य है? बोलो। अनित्य है तो अनित्य है तो अनित्य का सहारा क्यों लेते हो तुम? नित्य का सहारा लो। ये शरण लेने योग्य नहीं है। भव अर्थात संसार जो है जिसमें संसारी प्राणी रह रहा है वह संसार माना जाता है। वह संसार अर्थात भव वह पर्याय नित्य नहीं है, शरण लेने योग्य नहीं है। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम ऐसा कहा समंतभद्र स्वामी ने। श्लोक आया क्या नहीं? अशरणम अशुभम नित्यम दुख मनात्मान मां वसामि भवम मोक्ष तद विपरीत आत्मा मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में क्या करना चाहिए महाराज? क्या करना चाहो? किसी ने कहा कि महाराज सामयिक में नींद आती है। नहीं आ सकती, ध्यान रखो। सामयिक में नींद आ रही इसका अर्थ सामयिक चालू है, मतलब सामयिक भी हो और नींद भी आ जाए ये कैसा संभव है? लेकिन व्यवहार में कहने में आता है कि सामयिक में नींद आती है। सामयिक कोई कोठरी है क्या जिसमें जा कर के बैठ गए और वहाँ पर नींद आ रही है? सामयिक भी हो और नींद भी आ जाए ऐसा संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहना चाह रहे हैं कि सामयिक में क्या विचार करना चाहिए कि संसार नित्य नहीं है, शरण लेने योग्य नहीं है संसार। ये सब जानते हुए भी संसारी प्राणी अनित्य के रूप में श्रद्धा करता हुआ भी उसके शरण जा रहा है। प्रति समय यह विषय रखने में आता है इनडायरेक्टली शब्दों के थोड़े बहुत अंतर को लेकर के कि वस्तुतः शरण लेने योग्य नहीं है। इसके बाद भी वह संबंध जोड़ना चाह रहा है। जो व्यक्ति संसार में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का भाव रखता है उसको हम पूछना चाहते हैं कि उसकी दृष्टि में वह संसार नित्य है क्या अनित्य है? संसार नित्य भी स्वीकार करो और संबंध भी जोड़ते चले जाओ। इसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। अपने वचनों से बाधा आ रही है, इसको स्ववचन बाधित बोलते हैं। अपने वचनों से संसार अनित्य भी कह रहा है और संबंध जोड़ने जा रहा है। कहाँ पर? संबंध देखने जा रहे हैं महाराज। अच्छा, संबंध देखने जा रहे हैं। वो संबंध नित्य है क्या नित्य? हमें बोलो पहला। महाराज ये तो शास्त्र की बात हो गई। शास्त्र के भट्टा अलग है
और हाँ, खाने के अलग है, प्रवचन के भट्टा अलग है, ये उक्ति यहाँ पर आ जाती है। जिसका निषेध किया है आगम में, उसको सुनते हुए भी वह पुनः वही करना चाहता है। संबंध करने जा रहा हूँ, हमारा संबंध देखने के लिए जा रहा हूँ। अब उस समय अनुप्रेक्षा की क्या सार्थकता है, हम पूछना चाहते हैं धीरे धीरे। उस समय अनुप्रेक्षा याद नहीं आती है? एक दूसरे को इनवाइट करने जा रहा है, हाँ, और एक दूसरे में सहयोग देने के लिए चले भी जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी उनको बुलाना है। एक दूसरे के प्रति परस्परोपग्रह जीवाना में इसको बोलेंगे क्या, है ही नहीं। ये सब चलता है ये। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी यह विषय विकल्प के लिए कारण बनता है कि वस्तुतः संसारी प्राणी अपने आप को सम्यक दृष्टि भी मान रहा है और श्रद्धान भी है। इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण पुनः संबंध को जोड़ना चाहता है। ये बहुत अच्छा विषय मैं दे रहा हूँ, मतलब प्रासंगिक है और सिद्धांत का विषय है कि श्रद्धान होते हुए भी इस प्रकार की क्रियाएं करने में आती है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के जो स्तर है वो अप डाउन होते रहते हैं, इसके कारण ही होंगे। वो सम्यक दर्शन में जो तारतम्य पाया जाता है वो इसके कारण है। सम्यक दर्शन श्रवण के पास भी है और अनुवृत्ति के पास अर्थात देह संयमी के पास भी सम्यक दर्शन है, और अविरस अवस्था में भी सम्यक दर्शन लेकर के बैठा है। किंतु सम्यक दर्शन क्या काम कर रहा है? श्रवण के पास जो सम्यक दर्शन है वह और देह संयमी के पास वह, दोनों में समानता है क्या? नहीं। इसे स्पष्ट है, आस्था होते हुए भी उसके स्तर गिरे हुए हैं। समझने के लिए एक कक्षा में 20-25 छात्र पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है ना, और टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु उसमें कक्षा तो एक है, किंतु उस कक्षा के अपेक्षा से समानता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन सबके पास है, किंतु कक्षा एक होते हुए भी उसमें कोई मेरिट में आ रहा है, कोई सेकंड डिवीजन में आ रहा है, कोई थर्ड डिवीजन में आ रहा है, कोई पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है। पास तो हुए हैं, पास हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु पास होते हुए भी ज्ञान के जो स्तर बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जो पासिंग मार्क करके ले करके आया है वह कभी राष्ट्रपति पुरस्कृत हो सकता है क्या? क्यों? वो उसी कक्षा में तो है, कक्षा एक है, किंतु ज्ञान के क्षेत्र में जो विकास किया है जिस छात्र ने, उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन होते हुए भी उसमें स्तर जो है वह अप डाउन होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभम यदि हुआ है तो उसका पंचम गुणस्थान बनता है, और पंचम गुणस्थान है, इसके बाद भी संबंध जोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। सोचो, व्रती होने के बाद भी वह अपने जो मेंबर है, परिवार है, उस परिवार
में जो भी सदस्य रहता उसकी शादी विवाह करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। तो उस समय सम्यक दर्शन की क्या दशा होती होगी? सम्यक दर्शन का अभाव हुआ क्या? अभाव तो नहीं हुआ, किंतु सम्यक दर्शन में जो मलिनता आएगी वह सकल चारित्र के अभाव में वह प्रभावित हो जाता है सम्यक दर्शन। पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया है, एक गुण प्रत्यय नाम का सम्यक दर्शन होता है और एक भव प्रत्यय नाम का सम्यक दर्शन। भव प्रत्यय का अर्थ यह है जिसके उत्पत्ति में भव अर्थात पर्यायी एकमात्र प्रत्यय अर्थात कारण हो, उसका नाम भव प्रत्यय अवधिज्ञान, जो कि देव और नारकियों के लिए होता है। भव प्रत्ययो बधिरदेव नार का नाम ऐसा कहा। किंतु जो शेष गति के जीव हैं, तिर्यंच और मनुष्य गति के, उनके लिए यदि मान लो अवधिज्ञान होता है वह भव प्रत्यय नहीं। यदि उनके लिए भी भव प्रत्यय मानेंगे तो जिस प्रकार नारकी और देवों को अनिवार्य रूप से अवधिज्ञान होता है उस प्रकार मनुष्य और तिर्यंच गति में भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यंच गति में यदि होगा तो किसके निमित्त से होगा? गुण प्रत्यय कहा है। हालांकि सूत्रकार ने तो क्षोभम निमित्तः षड विकल्प शेषानाम ये सूत्र दिया है, किंतु टीकाकारों ने उसको गुण प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया। और गुण का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, देश संयम, सकल संयम, ये सारे गुण के रूप में आ जाते हैं। तो इनमें तारतम्यता बनी रहती है, क्योंकि अवधिज्ञान के जो गुण प्रत्यय अवधिज्ञान है उसमें एक हीयमान अवधिज्ञान भी होता है और एक वर्धमान अवधिज्ञान भी होता है। तो बढ़ता हुआ जो अवधिज्ञान है वह वृद्धि को प्राप्त है। वह किसके कारण? सम्यक दर्शन में विकास होता रहता है। सम्यक दर्शन के जो स्तर है, लब्धि स्थान है, उसमें वृद्धि होने के कारण अवधि ज्ञान में भी वृद्धि होती है, ऐसा उनका कहना है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन के स्तर भी बढ़ते रहते हैं। भिन्न भिन्न होने में क्षोभम है, इसी का नाम तो क्षीणाक्षीण वृत्ति। क्षोभम का अर्थ समझ में नहीं आता आपको? सुनो, मति ज्ञान हुआ है, मति ज्ञान यह क्षायिक ज्ञान है क्या क्षोभमिक? तो ये बढ़ता घटता क्यों है? इसी का नाम क्षोभम है। श्रुत ज्ञान किसी के पास कम है, किसी के पास अधिक है, ऐसा क्यों है? ये पहला इसका उत्तर दो तो मैं उसका उत्तर दे दूं। ये इसी अभी उदाहरण दिया था, वो उदाहरण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही कक्षा में 25 छात्र बैठे हैं और एक कोई पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है और एक मेरिट में आ रहा है। इसमें कारण क्या है? कक्षा तो एक ही है? इसी प्रकार सम्यक दर्शन एक क्षोभम सम्यक दर्शन है, उसमें क्षीणाक्षीण वृत्ति आप पढ़िए। क्षोभम का अर्थ क्षीणाक्षीण वृत्ति। उन्होंने उदाहरण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने कि उपशम किसको बोलते हैं, क्षय किसको बोलते हैं और क्षोभम किसको बोलते हैं। इसके लिए उदाहरण बहुत उपयुक्त दिया है। एक पात्र में जल है और जल मटमेला है, समझ रहे हैं आप? और सारा सारा उसका मैल उस पात्र के तल में जा करके एकत्रित हुआ है और वह जल बिल्कुल निर्मल दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है। इसको बोलते हैं उपशम। उपशम का अर्थ दब जाना, उपशमित होना। किंतु क्षय नहीं हुआ, किंतु धीरे से उस जल को किसी दूसरे पात्र में आप लेंगे तो उसके तल में भी वह मल नहीं पाया जाएगा। इसको बोलते हैं क्षायिक के लिए उदाहरण दिया उन्होंने। और क्षोभम के लिए वह
एकदम स्वच्छ निर्मल तो नहीं है, किंतु एकदम मटमेला भी नहीं है, किंतु पीने योग्य है। वो उसको क्षीण वृत्ति कहा। क्षय भी है और उपशम भी है, दोनों बातें चल रही हैं। क्षय प्लस उपशम इक्वल टू क्षयोपशम। हाँ, सम्यक प्रकृति के उदय के कारण उसमें तरतमता पाई जाती है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धान सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अथवा सात तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धान होते हुए भी उस श्रद्धान में स्तर निर्मलता की अपेक्षा से कमी होने के कारण और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का भी क्षोभशम है, तभी तो उसको सम्यक दर्शन भी उत्पन्न हुआ है और साथ साथ देश संयम भी है उसके पास। इसके बाद भी वह अपने परिवारजनों के साथ संबंध करने के लिए तैयार हुआ है। वह सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? है तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय से वह प्रभावित हो रहा है। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन की चर्चा आती है सिद्धांत ग्रंथों में। वह यही वह उसका अर्थ है कि राग के साथ सम्यक दर्शन बना हुआ है और राग के अभाव में भी सम्यक दर्शन रहता है, जिसको वीतराग सम्यक दर्शन बोलते हैं। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए कोई भी पदार्थ प्रभावित नहीं कर सकता और सराग सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक दर्शन विद्यमान होते हुए भी, सम्यक दर्शन उपस्थित होते हुए भी अन्य पदार्थों से उसका उपयोग प्रभावित हो रहा है। इसी का नाम सराग सम्यक दर्शन बोला। और वीतराग सम्यक दृष्टि को इन पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं, मात्र ज्ञान का विषय बन करके रह रहे हैं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर राग का कतई संबंध नहीं होता। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में अथवा पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो विद्यमान है और वह गुण प्रत्यय है। गुण होते हुए भी गुण में जो निर्मलता है वह महत्वपूर्ण है। हाँ? समझने के लिए स्वर्ण पाषाण है, आप ध्यान दें, स्वर्ण पाषाण है, पाषाण खंड है 1 किलो का मान लो, तो उसमें स्वर्ण है क्या? नहीं तो ठीक है, गले में लटका दो, फिर उसको चेन, जैसे चेन बना करके आप गले में आभरण बन जाता है। तो उस पाषाण खंड में स्वर्ण तो है ना, स्वर्ण के साथ साथ और भी तो मटेरियल है ना उसमें, और उसमें उसको उस स्वर्ण से, उस पाषाण से स्वर्ण को पृथक करना चाहिए। और मान लो पृथक होने के बाद भी पृथक करने की जो विधि है उस विधि के अनुरूप उसको पृथक किया जा रहा है, और स्वर्ण उस पाषाण से पृथक होने के उपरांत भी अग्नि संस्कार के माध्यम से और उसमें जो है ना प्योरिटी बढ़ती चली जाती है। एक बार अग्नि संस्कार हुआ, पूरी तरह से उसका मैल गया नहीं, दोबारा डबल फिल्टर है, हाँ 16 बानी, 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार 15 बार किया, अभी भी 1% उसमें कमी है। उसको 100 टन सोना जिसको बोलते हैं, तो वह उसमें प्योरिटी आई है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन जब मलिन होता है उसकी यही दशा होती है। इसलिए वर्तमान जो अवधिज्ञान जो हो रहा है वह गुण प्रत्यय होने के कारण
सम्यक दर्शन में जो वृद्धि होने के कारण अवधि ज्ञान में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार पूजपा स्वामी का कहना है। इसलिए सब सम्यक दृष्टि है, मैं मानता हूँ। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती भी है, छठे गुणस्थान में भी है, सप्तम गुणस्थान में भी है, आगे के गुणस्थान में भी है। लेकिन सम्यक दर्शन एक सामान्य अलग होता है और विशेष अलग होता है। वस्त्र सामान्य है किंतु उसमें ग्रेड, क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, तो उसका दाम अलग है, उसका रेट अलग है। जो लट्ठा है तो लठमार है, उसमें कोई, उसमें क्या है, उसमें वस्त्र तो है किंतु उसमें जो गुण आना चाहिए देखने में आदि में, तो वह उतना अच्छा नहीं लगता, शाइनिंग नहीं उसमें। तो ये सारी चीज़ें जिस प्रकार देखने को मिल रही है पदार्थों में विभिन्नता, उसी प्रकार वो सम्यक दर्शन रूप गुण में भी अंतर आता चला जाता है। इसी को क्षोभम सम्यक तो बोलते हैं। श्रद्धान होने के उपरांत वह श्रद्धान क्या तत्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान कर रहा है क्या नहीं, कर तो रहा, तो क्यों लगा रहे हैं, इसीलिए अनित्य भी कह रहा है और संबंध भी जोड़ रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्मल है क्योंकि अनंतानुबंधी और दर्शन मुनि का क्षय हो चुका है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का भी तो क्षोभम होना चाहिए ना। वो नहीं है तो वह उलझ रहा है राग में, वो उलझेगा। वो सचे देव शास्त्र के प्रति यथार्थ श्रद्धान तो उसका हो रहा है, किंतु श्रद्धान होते हुए भी अन्य पदार्थों से वह उसका उपयोग प्रभावित हो रहा, यह अप्रत्याख्यानावरणी कर्म की तीव्रता के कारण है। चक्रवर्ती रहे आओ, आप अपने घर में रहो, क्षायिक सम्यक दर्शन है मेरे पास, रखो तुम अपने जेब में, किंतु वर्तमान में वह संयमी है क्या असंयमी है, और असंयमी का कार्य ऐसा ही होता है जो विपरीत होता है। जो नित्य नहीं है, अनित्य है, फिर भी उलझ रहा है। कौन उलझा रहा है उसको? मोहनी कर्म ही उलझा रहा है। मुह्यते इति मोह। कहे तो अनित्य भी कहो और पर पदार्थों से संबंध रखो और अधिकार रखो, षटखंड अधिपतित्व का अनुभव हो रहा है क्या नहीं? पहले भी एक बार कहा था, ये सम्यक दर्शन क्षायिक होने के उपरांत भी स्वामित्व भाव छूटा नहीं उसका, और स्वामित्व भाव के साथ ही रौद्र ध्यान होता है। ध्यान रखो, हाँ, रौद्र ध्यानी है। पंचम गुण स्थान तक उसका अस्तित्व माना है रौद्र ध्यान का। राम हो, चक्री हो, कोई भी हो, वह युद्ध के लिए खड़ा होता है। सोचो, विचार करो, उसका सम्यक दर्शन क्षायिक है, वो एक तरफ रखो आप, किंतु असंयम का इतना जबरदस्त वह उसका प्रभाव है कि वह बेचैन है। हाँ, पर वस्तु के प्रति अपनत्व बुद्धि है। वह अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, ये अलग विषय है, किंतु उसके प्रति यदि स्वामित्व भाव नहीं है तो दूसरे के साथ संबंध क्यों नहीं रखता, उसी के साथ क्यों है? सपरिवारा ये सपरिवारा, ये हमारा परिवार है महाराज, बड़ कुल है, बहुत बड़ा कुल है। अच्छा, तुम्हारा कुल है, वो स्वामित्व है क्या नहीं? बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? हैं? ये सब मजबूरी है, मजदूरी करते रहो। मजबूरी क्या वस्तु है? कर भी रहा है और मजबूरी कहता है, ये गलत बात है।
6-9 हज़ार के साथ संबंध भी रखो और मजबूरी कहो, ये गलत बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जैसे मजबूरी का हम उदाहरण दे दें, आप नहीं दे पाएंगे, देव। जैसे आप गन्ने का रस पीते हैं, है ना, उस चाव से क्या आप काढ़ा पीते हैं क्या? मजबूरी से पिया जा रहा है, पीने की इच्छा नहीं है। हाँ, क्यों डॉक्टर साहब, हाँ? आप हंस रहे हैं। जिस प्रकार एक ग्लास गन्ने का रस और उसमें भी नींबू डला हुआ है, आहा, उसको बहुत धीरे धीरे पीता चला जाता है, स्वाद ले करके। जल्दी जल्दी घट घट नहीं पीता वो, जैसा पानी पी रहा हो ऐसा नहीं, स्वाद लेता है। तो चिरायता का स्वाद ले ना, स्वाद तो आ रहा है हमारा, मजबूरी है, इसको बोलो मजबूरी, किंतु चक्री को मजबूरी मत बोलो। 6-9 हज़ार रानी उनके साथ संबंध रख रहा है और कहने के लिए क्षायिक सम्यक दृष्टि है, इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, उसके कारण असंयम की भूमिका में है। अनकंट्रोल्ड जिसको बोलते हैं, असंयम का अर्थ क्या? असंयम का भाव। अनंतानुबंधी संबंधी असंयम तो नहीं मैं मानता हूँ, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय संबंधी जो असंयम है वो भयंकर रूप ले लेता है, रणांगण में खड़ा हो जाता है। एक रानी को कोई हाथ लगा दे, देखो क्यों ऐसा? स्वामित्व है, स्वामित्व है, मानो उसको आप। सब कुछ करता हो भी स्वीकार नहीं करना चाहता, मजबूरी कहता है, ये बिल्कुल गलत है। अलग तो ठीक, असंख्यात लोग प्रमाण हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन जो है उसको मजबूरी मत कहो। मतलब किसी के द्वारा बाध्य होकर के आपने शादी कर ली क्या? माना हमारी इच्छा तो कतई नहीं थी। अच्छा, फिर फेरी कैसे पड़ गई? मजबूरी के कारण। गलत बात है। सुनो, यही तो समस्या है, इंटरेस्ट है उसको, ये ध्यान रखो। पर विवाह अकरना कहा, दो देखो, आगम नहीं रहता सामने और बोलते चले जाते हैं। इसलिए हमारा बार बार कहना है, कोई भी आप चर्चा करना चाहो तो साथ में आगम लेकर के करो। और यहाँ पर आगम की पंक्ति आती, हाँ, फिर बाद में हाँ बोल देते, पहले तो मजबूरी है। देश संयमी के लिए कहा जा रहा है, वो अपने परिवार वाले जो सदस्य हैं उनके विवाह में वह भाग लेता है, किंतु अन्य जो अड़ोस पड़ोस के जो विवाह में वह भाग नहीं लेता, इसी को देश संयम बोलते हैं। हाँ, लेकिन सकल संयम नहीं है, इसलिए वह कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। हम कहना ये चाह रहे हैं, जबकि तुम्हारा श्रद्धान है कि वस्तु अनित्य है, तो संबंध काय जोड़ रहे हैं आप? संबंध क्यों जोड़ रहे हो आप? क्या मान कर के जोड़ रहे हैं? उसके प्रति राग भाव क्यों है? नित्य के प्रति राग हो तो फिर भी ठीक है, अनित्य के प्रति राग, आत्मा के प्रति राग नहीं, जबकि वह नित्य है। शरण लेने योग्य मोक्षा तद विपरीत आत्मा कहा, यानी जो मोक्ष है वह ठीक विपरीत स्वरूप वाला है। किससे? संसार से ठीक विपरीत जिसका स्वरूप है वह मोक्ष है। विपक्ष जन्म संतते है, ऐसा कहा। जन्म अर्थात संसार, संसार की परंपरा से ठीक विपरीत स्वरूप वाला मोक्ष हुआ करता है। वह शरण लेने योग्य है, वह नित्य है, वह आत्मस्वरूप है, वह सुखरूप है। ये सारे विशेषण दिए समुद्रभद्र स्वामी ने, लेकिन वह याद नहीं आता।
सामायिक में याद कर लेते हैं, बाकी सामायिक के उपरांत वही घोड़ा और मैदान तो है ही, और क्या, वही घोड़ा और वही मैदान। सामायिक करते समय पता नहीं कैसे सामायिक करता होगा। रमण नहीं करना तो कहां पर रमण करना? जो सुनो, जो अनित्य है उसी में रमण करना है, और क्या, इसी का नाम असंयम है। हाँ, सर्वघाती प्रकृति है, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी, उसका जब तक शोभन नहीं होगा तब तक सकल संयम नहीं आ सकता। और सकल संयम आने के उपरांत भी अभी भी धर्मानुराग बैठा हुआ है, इसलिए वह उपदेश आदि के रूप में वह उपस्थित हो जाता है। उपदेश देना ये वीतराग अवस्था है क्या, सराग दशा है? क्यों, सुन रहे क्या नहीं? हाँ, सराग है, लेकिन सराग होकर के भी वह धर्मानुराग माना जाता है। किंतु वीतराग दशा में धर्मानुराग भी बाधक सिद्ध होता है, ये कहा जा रहा है। आपकी भूमिका नहीं है, ध्यान रखो, श्रवण की भूमिका में ये कहा जा रहा है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, तुम्हें यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हारा लक्ष्य है, तो सारी जितनी भी प्रवृत्ति हैं उन सभी प्रवृत्तियों से ऊपर उठो, चाहे सत विकल्प हो चाहे असत विकल्प हो, विकल्प मात्र तुम्हारे लिए बाधक सिद्ध हो रहे हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो अभी तक आपने कहीं पढ़ा है आगम वगैरह में? स्वाध्याय तो करते हैं आप, आगम में कहीं आया है क्या कि गणधर परमेष्टि को ही ले लेते अपन, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं। गणधर परमेष्टि कभी उपदेश देते देते उनको केवल ज्ञान हो गया हो गया? ऐसा कहीं आया हो? कहीं पाठभेद मिलता हो, पुरानी प्रति में कहीं आया हो? कहीं उपदेश देते हुए, वंदना करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? सम्यक दर्शन नहीं है क्या? है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।